हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू द शो। तो गाइज, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन जो अगर जीरो से स्टार्ट करके और सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती हैं और उनका सिलेक्शन लेने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और मेरा उद्देश्य है आपको वास्तविकता से रूबरू कराना। तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ रवि सैनी एंड अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लगभग है 3 महीने और 3 महीने पहले मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने कम से कम एक बार इंग्लिश और मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आपके थोड़े से बेसिक्स अच्छे हो गए हैं। थोड़ी आपने जीके भी कवर कर ली होगी और जीके का भी बेसिक्स अच्छे हो गए होंगे। अब बात ये है कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन किसका होगा। एग्ज़ाम में सिलेक्शन उसका होता है जो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाता है और उन सभी सिचुएशन से डील कर चुका होता है जो उसके साथ एग्ज़ाम हॉल में आने वाली है। और ये सब चीज़ें स्टूडेंट कहाँ सीखता है? जो स्टूडेंट मॉक दे के इन सब चीज़ों से वो अपने अंदर मैच्योरिटी लाता है। अब मॉक कितने दें, तो अगर आप 60 से 70 मॉक दे चुके होते हैं तो इन सभी सिचुएशन से आप आराम से डील करना सीख चुके होते हैं और आपके अंदर एक अच्छा अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। अब रही बात यह कि मॉक कैसे दें, कि मॉक में स्कोर कैसे करें, तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप सबसे पहले तो अपने ये जो टॉपरगिरी के पीछे भागना बंद करो और अपने दिमाग में ये हाइक बनाना बंद कर दो कि 160 स्कोर नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब सारी बातें मिथ्य हैं। अब रही बात ये कि मेरा जो पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि मॉक के रिगार्डिंग मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप अपने टारगेट्स को छोटा करो। ठीक है, ये नहीं है कि तुम मैथ और जो आप सीजीएल प्री का जो मॉक देते हो तो उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके होते हैं। तो आप अगर अब पूरे 25 के 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में 25 के 25 क्वेश्चन करने के पीछे भागोगे तो आप मतलब अपने आप का नाश करा बैठोगे। तो आप अपने टारगेट को छोटा कर लीजिए। आप पहले ये सेट कर लीजिए कि मेरे को केवल 20 क्वेश्चन करने हैं मॉक में। अगर आप ये सोचोगे तो आप अपनी पूरी एनर्जी उन 20 क्वेश्चन में, मैथ और रीजनिंग के उन 20 क्वेश्चन में करने में लगाइए। और ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं कि आप अपनी 100% एक्यूरेसी अगर अच्छे से टाइम दे के 100% एक्यूरेसी ला सकते हो। अगर 20 क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन में करके तुम 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप एग्जाम में 40 या 40 प्लस स्कोर किसी भी सेक्शन में स्कोर करते हैं तो आप में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। अब बात आई कि 40 क्वेश्चन करोगे तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो 40 क्वेश्चन है ना, ये इतने ईजी होते हैं कि आराम से कर सकते हो अगर समझदारी से आप मॉक दे रहे हो। तो ये 40 क्वेश्चन आप 40 मिनट, अगर एवरेज हो, मैं केवल एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो 40 क्वेश्चन आप 40 मिनट में कर सकते हो। अभी भी आपके पास बचे हैं 20 मिनट। अब 20 मिनट में आपको करना क्या है कि 8 से 9 मिनट में आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है। 8 से 9 मिनट में इंग्लिश और 5 से 6 मिनट में जीके। तो मतलब इंग्लिश और जीके के लिए आपको 15 मिनट स्पेंड करने हैं। अब 8 से 9 मिनट में इंग्लिश के तो पूरे 25 क्वेश्चन करने हैं। अब कोशिश करो कि जो बंदा एक प्रो होगा इंग्लिश में तो वो तो क्या करेगा कि 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और एक आधा उसका 1 या 2 गलत उसके होंगे। आप भी कोशिश करो कि आपके भी 3 से 4 से ज़्यादा गलत ना हो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो। तो अगर 3 से 4 क्वेश्चन आप अपनी ये एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जीके में हुआ कि अभी आप 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और 3 से 4 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कट पीट की ये कोशिश करो कि यार तुम्हारे 10 क्वेश्चन तो सही बैठे। तो इसको इस प्रकार हुआ क्या कि तुमने क्या किया कि 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग में आपने 100% एक्यूरेसी से किए तो 40 नंबर यहाँ पे आ गए, तो 80 नंबर। और 40 मतलब 25 अटेम्प्ट कर रहे हो, 3-4 इंग्लिश में गलत हो रहे हैं तो आपके मतलब कट पीट आप क्या है कि 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करोगे कि 3 से 4 क्वेश्चन गलत होंगे। तो कट पीट के आपके इंग्लिश में कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, बैठाने 20 क्वेश्चन। अब जीके में 12 से 15 अटेम्प्ट कर रहे हो। 12 से 15 अटेम्प्ट करने के बाद जीके में कितने क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जीके में गलत हो रहे हैं तो कट पिट के ये क्वेश्चन, ये कोशिश करो कि जीके में भी 10 क्वेश्चन बैठें। तो इसको इस प्रकार हुआ क्या कि 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में सही है, 20 क्वेश्चन आपको जीके में भी सही करने की कोशिश करनी है और 10 क्वेश्चन आपको जीके में। तो इस प्रकार हुआ क्या कि आपको के पास 20 तीनों में सही कर रहे हो तो 40 120 नंबर तो यहाँ हो गए और 20 नंबर आपके जीके में हो गए। 10 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। लेकिन अभी भी आपके साथ बची है कितनी, 5 मिनट बची हैं। क्यों बची है? क्योंकि 20 मिनट तो मैथ और रीजनिंग में दे दिए और
तुम्हें 8 से 9 मिनट आप इंग्लिश में दे रहे हो और 5 से 6 मिनट आप जीके में दे रहे हो, तो 15 मिनट ओवरऑल इसमें दे रहे हो। तो अब बची हुई लास्ट की 5 मिनट है, तो आपका दिमाग इतना शार्प हो जाता है लास्ट की 5 मिनट में कि आप जो इंग्लिश, जो मैथ और रीजनिंग में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 10, उनमें से आपको क्वेश्चन करने हैं छांट के, और आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि आप वो लास्ट की 5 मिनट है ना, 5 मिनट में आप कम से 4 से 5 क्वेश्चन आप आराम से कर चुके होंगे। तो आपका स्कोर पहले ही आप 140 को आप टच कर चुके हो, और लास्ट में 5 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके 10 नंबर, 8 से 10 नंबर तक के आने की संभावना यहाँ पे है। तो ओवरऑल हुआ क्या है कि आपका स्कोर 150 के टच कर रहा है। अब अगर मान लो 150 भी नहीं हो रहा, कुछ आप और भी ज़्यादा तुम्हारे थोड़े एवरेज से थोड़े से कम हो, तो आपके 3-4 क्वेश्चन और गलत हो रहे हैं, तो 140 एटलीस्ट 140 प्लस तो होएगा। अगर आपको 140 प्लस स्कोर, अब अभी आप 140 प्लस स्कोर कर रहे हो और ये चीज़ें आप लगातार फॉलो कर रहे हो, तो आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका जब एग्जाम तक आप 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने तक ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका स्कोर गारंटी से 160 प्लस तो यूं हो जाएगा। अगर 160 प्लस स्कोर आप करने लगे और एग्जाम में बैठोगे तो यू विल रॉक द एग्जाम, ठीक है, एग्जाम में तुम बहुत अच्छा करके आओगे। तो ये चीज़ें ये है कि अगर आप समझदारी से चीज़ें कर रहे हो, समझदारी से मॉक दे रहे हो, समझदारी से उसका एनालिसिस कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं जिससे आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। नॉलेज मैटर करता ही नहीं है, मैटर करता है कि मॉक कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम में जाके तुम एग्जाम कैसे दोगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये सब चीज़ों के लिए आपको मैंने बताया कि करना कैसे है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो गाइज वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही सुनो, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको जो चीज़ें आप कंसिस्टेंटली मॉक में स्कोर कर रहे हो कि 100% एक्यूरेसी कैसे लें, हमें स्ट्रेटेजी वीडियो बताओ, ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर इस चीज़ की भी हेल्प करूँगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।